एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। चलिए देखते हैं कि इस कलेक्टिव एनर्जी में कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और इस पर्सन के लाइफ में आपकी क्या अहमियत है। इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि वो पर्सन जो चीज़ें मुंह से वो आपको बोल नहीं पाता है या उसकी आत्मा आपको क्या कहना चाहती है, उसकी नज़रों में आपको लेकर के क्या इमेज है, तो सब कुछ हम इस रीडिंग में देखेंगे, जो कि एक जनरल है, टाइमलेस है और कलेक्टिव है। सभी राशि के लिए है, सभी जेंडर के लिए है और टाइमलेस है। तो थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। बहुत ज़्यादा सवाल जवाब है इस पर्सन के मन में, राइट। किसी बात का उलझन है, बहुत सारे सवाल करने हैं और बहुत सारे जवाब इसको आपसे चाहिए। ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ न्यू बिगनिंग की कहीं ना कहीं ये प्लानिंग कर रहा है। ये जो पर्सन है ये आप पर खर्च करने के बारे में भी सोच रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ खाली पुलाव बना रहा है, ये फ्यूचर में आपके लिए वो करना चाहता है जो आपने सोचा भी नहीं है। ये पर्सन आपको ये कह रहा है, ये आपके सामने बोले या ना बोले, इसका दिल आपको ये दे रहा है। तो हम वो मैसेज पिक करेंगे कि वो उसके दिल में जो है वो बता नहीं पा रहे, वो मैसेज में देखेंगे कि वो क्या कह रहा है आपसे। तो ये पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहता है कि मैंने तुम्हारे लिए वो सोच के रखा है जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा है। इस पर्सन को आप पर बहुत ज़्यादा डाउट भी होता है और ये पर्सन आपको एक टफ खिलाड़ी जैसा समझ रहा है, यानी कि आपको हैंडल कर पाना इसके लिए बहुत टेढ़ी खीर जैसी लगती है। वही आपकी अगर एनर्जी देखूं तो द हर्मिट की एनर्जी ये बताती है कि आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इसको टाइम दे दिया, बहुत ज़्यादा इसको अटेंशन दे दिया, बहुत ज़्यादा इसकी जी हजूरी कर ली, अब मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए या मुझे खुद के लिए टाइम निकालना है। या फिर अगर आपके पास थोड़ा टाइम बचता भी है तो आप उसके लिए मरे नहीं जा रहे हो। अगर ऐसा कर भी रहे हो तो आप उस पर्सन को दिखा नहीं रहे हो अभी। तो आपको लग रहा है कि अभी मुझे चीज़ों को बैलेंस करना है। या डेथ का कार्ड, तो कुछ लोगों में अगर आप बहुत इंतज़ार कर रहे थे तो उस इंतज़ार को ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। अगर इसी प्रकार का मनमुटाव था तो उसकी एंडिंग है वो ख़त्म होगी। हो सकता है कि आने वाले समय में इस पर्सन को या तो आपसे किसी प्रकार की माफ़ी चाहिए या फिर आप इस पर्सन से माफ़ी मांगेगी कि आपने उसको टाइम नहीं दिया या फिर आप काम की वजह से बहुत बिजी हैं और ये पर्सन आपकी कमी को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है। अगर ये पर्सन नाइट में मुझे लगता है कि ये बर्डन लेके सोया था, अगर आपने इसको मैसेज नहीं किया था या फिर रात में घड़ी आपके पास भी है या आप इसी घर में रहते हैं, तो भी ये पर्सन एक दिल पे बहुत भारी बोझ लेकर के सोया था रात में। हो सकता है कि आपके आर्गुमेंट्स पे हो या हो सकता है कि आप डेली जैसे बातें करते हैं आपने बातें ना की हो, या फिर कुछ तो कमी थी आप दोनों के कनेक्शन में और इस पर्सन को ज़्यादा बोझ था, हैवी फील हो रहा था रात में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था आपको और इस पर्सन को आपकी तरफ से आप जो बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं वो इसे चुभता है। दूसरी एनर्जी ये है मेरे कलेक्टिव की, किसी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फैमिली में इतनी ज़्यादा उलझे हो, आपको इतनी जिम्मेदारी है, आप इतना काम में डूबे हुए कि आप उसके लिए टाइम नहीं निकाल रहे और ये बात उसे बहुत दुख देता है। और इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप या तो पैसे कमाने पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या अपने कैरियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप टू मच वर्कहॉलिक हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, आप बहुत मेहनती हैं, ये बात उसे पता है और ये बात कहीं ना कहीं उसे चुभती है कि आप उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैसों को या फिर अपने काम को दे रहे हैं। ये बात उसे दर्द दे रहा है। या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फिर भी ट्राई कर रहे हैं, किसी ट्रोमा से वो बाहर निकल रहे हैं। आपके पर्सन को लग रहा है कि जीवन में उसे बहुत ज़्यादा झटका दिया है,
इस पर्सन का जो दिल है वो बहुत ज़्यादा तन्हा है। इसने कोई तो ट्रॉमा फेस किया इस साल के अंदर, या इस साल से पहले उन्होंने कुछ ऐसा सदमा देखा है जिससे वो आपके ज़रिए बाहर आने की ट्राई कर रहा था। यानी कि आप उसको हील कर रहे थे, आप उसको दोबारा प्यार पर भरोसा करना सिखा रहे थे, या फिर आपके आने के बाद उससे लगा कि उन्होंने दोबारा जन्म मिला है उसे, और ये पर्सन आपके साथ हील हो रहा था। इसको आपकी तरफ से हीलिंग वाइब जा रही थी। आपने इसको एक प्लांट को जैसे सींचने का काम होता है, पानी देना, खाद देना, प्यार करना, केयर करना, ये सब कुछ आप उसे दे रहे थे और वो एक फ्लावर की तरफ फूल रहा था। अगर आपने उससे दूरी बनाई तो वो प्लांट मुरझा जाएगा। दी हाई प्रीस्टेस, तो ये आपके पर्सन की अभी एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है आपकी मिस्टीरियस एनर्जी को देख करके। या तो आप कुछ बातें शेयर करते और बहुत सारी बातें शेयर नहीं करते। ये पर्सन दुखी है, इसको लग रहा है कि आप चाहते नहीं है उसके लिए स्टैंड लेना, या आपको एक पागलपन की हद तक वो चाहता है कि आप उसके लिए ऑब्सेस फील करें, आप उसके लिए मतलब थोड़े नखरे उठाएं उसके, या उसको स्पेशल फील कराएं जो कि आप नहीं कर रहे। आप, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, ज़रूरत से ज़्यादा मैच्योर हो, उसे ऐसा लग रहा है, और आप बहुत कुछ छुपा के रख रहे हैं। इससे उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है कि आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है, और उसे थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि आप कुछ ऐसे कदम ना उठा लो जहाँ पर कि उसको सफाई देने का मौका भी ना मिले, इस रिश्ते को सेकंड चांस भी ना मिले। आप कुछ ऐसा ना कर बैठो, क्योंकि आपका शांत रहना, आपका चुप रहना उससे और ज़्यादा डरा रहा है। उसे ये भी लग रहा है कि कहीं वो आपके वो सबसे लास्ट लिस्ट में तो नहीं आ गया है ना। उसको लग रहा है कि आपकी लाइफ में उसका स्थान कौन सा है, उसका प्लेस कौन सा है, और उसे हमेशा अपने स्थान से, अपने प्लेस से नीचे जाने का भय लगा रहता है इस पर्सन को। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा वैल्यू तब होती है जब आप ज़्यादा, मुझे लगता है कि आपने इस पर्सन को वैल्यू कराना सिखाया है। सच कहती हूँ तो ये पर्सन पहले इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहा था। ध्यान रहे ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो प्लीज़ इस पर्सन को आपने दिखाया कि वो आपकी वैल्यू कैसे करे। आपने कुछ ऐसे एक्शन लिए हैं और आपने कुछ चीज़ों से, मुझे लगता है कि पीछा छुड़ाया है। जैसे दुनिया भर की जिम्मेदारी लेकर के आपने इस पर्सन को वैल्यू नहीं कराया, बल्कि आपने बहुत कुछ छोड़ दिया, और तब जाकर के इस पर्सन को आपकी वैल्यू हुई। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप इसके पीछे पीछे पड़े रहे, इसकी बहुत ज़्यादा खातिरदारी करते रहे, तब इस पर्सन ने आपको बहुत ईजी लिया। हो सकता है ये किसी और पर्सन की एनर्जी हो, या फिर सेम पर्सन की एनर्जी हो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल है। इस पर्सन को तब आपकी वैल्यू ज़्यादा समझ में आई जब आपने बहुत सारी चीज़ें करनी छोड़ दी इसके लिए, और आपने इसको कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि अपनी पावर दिखाई। तब से ये पर्सन को आपको खोने का बहुत डर है, और ये पर्सन गुस्से से तिलमिला रहा है, लेकिन वो शो नहीं कर पा रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करना चाहता हो, लेकिन आपने उसको मुझे लगता है कि बाउंड्री दिखाई है, उसको वार्निंग दी है। इसी पर्सन को आपने ये दिखाया है कि गुस्सा आपको भी आता है, और आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा खतरनाक है। या तो आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, या फिर किसी को आपने हदें दिखाई है, तो वो गुस्सा पी रहा है सामने वाला। और अगर ये कार्ड ये भी बता रहा है कि गुस्से करने वाले को कंट्रोल करने में आप मास्टर बन चुके हो, या फिर आपको आता है, या कुछ ऐसे लोगों को कंट्रोल करना आपको बहुत अच्छे से आता है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। तो अभी ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहा है। आप इससे बातें करें, या आपके कॉल का वेट कर रहा है, या आपके प्यार का, ये आपको चाहता है कि आप उसको टच करो, ये चाहता है कि आप सामने से उसके पास जाओ, ये चाहता है कि आप उसको पैम्पर करो। अगर वो बहुत गुस्से में है तो ये चाहता है कि आप उसको मनाओ, आप उसको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं या तो आप मूव ऑन करने की तैयारी कर रहे हैं, या ऑलरेडी आपने कोई प्लान किया है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है।
इसमें इस डेंजरस में कहने का मतलब ये है कि आप मूव ऑन करने का ठान चुके हो, या उसका पत्ता काटने के बारे में आप सोच रहे हो कि उसका पत्ता काटना है। इसके मन में बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आते हैं। ये पर्सन सैड है, ये पर्सन पूरी तरीके से सैड है, अभी ये आपको मिस कर रहा है। उसके पास लोग हैं उसको पैम्पर करने के लिए, उसको टाइम देने के लिए, उसको अटेंशन देने के लिए, उसकी केयर करने के लिए, लेकिन ये आपके अटेंशन का भूखा है। जो भी है, मेल फीमेल, ये चाहता है कि आपके हाथ से ये प्यार चाहता है। देखो, ये इसके पास बहुत सारे कप्स है, पर इसको वो चाहिए जो उसके पास नहीं है। तो या तो आप उससे दूर रहते हैं, या फिर आप उसको वो अटेंशन दे नहीं रहे, आप कंट्रोल करके रह रहे हैं अगर आप उसके पास रह रहे हैं तो। और वो चाहता है कि आप कंट्रोल को बीच से हटा दीजिए और आप उसे मिल जाए। वो आपका प्यार चाहता है, आपका टाइम चाहता है वो, ये पर्सन। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपकी पूरा जो फोकस है अपनी वैल्यू को बढ़ाने पर है, और आपने इस साल में अपनी वैल्यू बहुत बढ़ाई है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, या फिर ये पर्सन कंपेयर कर रहा है किसी और को और आपको, और उस कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें आपका पलटा इसके लिए भारी निकला, क्योंकि आप प्रैक्टिकल हो और आप अपनी वैल्यू भी करते हो, और आप सामने वाले की मेहनत की वैल्यू करना जानती हैं, या आप जानते हैं। यहाँ पर आपने बाजी पलटी। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, आप प्रैक्टिकल आप देख रहे होंगे कि आप अभी पैसों की बहुत वैल्यू कर रहे हैं, या तो जो आपके लिए मेहनत करता है आप उसकी वैल्यू कर रहे हैं, या फिर अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए आप ज़रूर मटेरियल चीज़ों पर फोकस करके बैठिए। या तो आप खुद पैसे कमा रहे हैं, या जो आपकी लाइफ में कमा रहे हैं आप उसकी वैल्यू कर रहे हैं। आपको उस चीज़ों की वैल्यू है जो ईश्वर ने आपको दिया है, आप उसके लिए शुक्रगुजार हैं। आप बहुत चेंज हुए हैं, आप वर्तमान में जो चीज़ें हैं आप उसके लिए भी शुक्रगुजार हैं। ये ऐसा पर्सन जिसने आपको चीटिंग किया, जिसने आपको किसी प्रकार का छल कपट किया, या आपने उसको चीटिंग करते हुए पकड़ा, तो वो पर्सन अभी बहुत ज़्यादा धोखे में है, और उस पर्सन को लग रहा है कि आप उसे नहीं बख्शोगे। आज नहीं तो कल आपका ज्वालामुखी भयंकर तरीके से उस पर फटेगा, और एक ही बार में आप सारा हिसाब किताब वसूल लोगे। आप मुझे लग रहा है कि किसी को आईना दिखाने में अब पूरी तरीके से आप तैयार हैं और काबिल बन रहे हैं, और आगे जा कर के आप इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। वो मुकाम पाएंगे जहाँ पर कि जिन लोगों ने आपको चीटिंग किया है, जिन लोगों ने आपको इंसल्ट किया है, आप उसको उसकी भाषा में जवाब दे देंगे। आपको उस टाइम पर जाकर के ना ही कोई शर्म आएगी, ना ही कोई डर आएगा। आप कुछ वो नहीं करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। जिसने आपको चीट किया उसको उस दर्द का मज़ा देंगे। या तो आप उसे दूरी बनाएंगे, या आप उसको बुरी तरीके से फटकार देंगे, और उस सिचुएशन में जाकर के आपको कोई भी डर, घबराहट, शर्म नहीं रहेगी। ऐसा सिचुएशन आएगा। ऑलरेडी आप इस पर काम कर रहे हैं, या फिर आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, और उस पर्सन की एनर्जी माफ़ी मांगती भी दिख रही है, और वो इस माफ़ी मांगने में वो ये करेगा, अगर अभी हो रहा है तो वो पर्सन ज़रूर आपको शॉपिंग करा रही है, या वो बंदी आपसे माफ़ी मांग रही है। वो पर्सन आपको कहीं पर विजिट कराएगा, किसी टेम्पल पर लेके जाएगा, या फिर वो किसी रिलेटेड में आपको लेकर के जाएगा, या फिर वो किसी चीज़ का ब्यौरा आपको बताएगा। वो आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा। अगर ये फीमेल है तो ये आपकी केयर करेगी, या आपसे माफ़ी मांगेगी, कुछ तो ऐसा करेगी, और जिससे इसको अपनी गलती का भी एहसास होगा, और आपकी वैल्यू इसको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है और आएगी। कोई ऐसा पर्सन जो आपके साथ डेट पर जाना चाहता है, या आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, जैसे मैंने अभी कहा था, बिल्कुल सही है। कोई ऐसा पर्सन आपको लेकर के बहुत जज्बाती हो रहा है, और ये इसको लगेगा कि अगर उन्होंने आपके साथ दूरियां बनाई या लड़ाई झगड़े कंटिन्यू किया तो आप उसके हाथ से निकल जाएंगे। ये पर्सन झगड़े को सुलझाने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स डालता हुआ दिख रहा है।
इस पर्सन को लग रहा है कि आप ही उसके लव लाइफ हो। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आजकल आप अपना सेल्फ केयर बहुत कर रहे हैं और उसे इस बात को लेकर के डर लगता है। आप जितना ज़्यादा आप अपने, अगर आप मेल है, अपने बॉडी को लेकर के आप जिम जा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या कुछ भी आप फिटनेस को लेकर के काम कर रहे हैं, आप मेल फीमेल दोनों की बात कर रहे हो, या फिर आप थोड़ा सा सौंदर्य पर, ब्यूटी पर, कॉस्मेटिक चीज़ों, कुछ भी अगर आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं या अच्छी डाइट ले रहे हैं, ये पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा है या फिर ये कमेंट करने वाला है, ये किया होगा कि आपको वेट गेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेट लॉस करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हो वैसे, इस टाइप का कुछ इसने कहा होगा, टिप्पणी दिया होगा। लेकिन इसके मन में थोड़ी इनसिक्योरिटी रहती है कि आप इससे ज़्यादा हैंडसम या खूबसूरत दिखेंगे, तो हो सकता है कि इसका पत्ता कट ना जाए। डेथ का कार्ड मुझे बार बार ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपको कोई गाइडेंस ना दे दे कि इससे दूर हो जाओ, कहीं आपकी लाइफ में कोई और ना मिल जाए, या फिर कहीं आपको इसके बारे में कोई कुछ बता ना दे, या आपको कोई लेके ना चले जाए। कुछ इस टाइप की एनर्जी जो थोड़ी बचकानी है पर इसके दिमाग में चलता है। इस पर्सन के मन में इनसिक्योरिटी है और इस पर्सन के मन में गुस्सा भी है। आपने किसी प्रकार का जाने अनजाने में इस पर्सन को हर्ट किया है या फिर ट्रिगर किया है या चुनौती दी है, और ये बातें इस पर्सन को बहुत हर्ट किया है ना। हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ मैरिड हो या फिर इस पर्सन के साथ आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है, या फिर ये पर्सन मन ही मन आपको हस्बैंड या वाइफ मानता है। इस पर्सन के ड्रीम है आपके साथ कि ये आपको वो सब खुशियाँ दे पाए जो आपको किसी ने नहीं दिया है, या फिर इस पर्सन की ये इच्छा है कि आपके साथ वो सब खुशियाँ मिले जो इन्होंने किसी और के साथ इसको नहीं मिला। ये पूरी लाइफ वो उस खुशी के लिए तरसते रहे, आपके साथ वो हर खुशी पूरी करे। ये पर्सन आपको बस खुशियाँ देना चाहता है क्योंकि पास्ट में या तो आपका या इसकी तरफ से रिश्ता अच्छा नहीं रहा है, मतलब बहुत बुरा रहा है, या आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आया होगा। इस पर्सन को लगता है कि एक तरफा ये है ना रिश्ते को चला रहे। मैं सुगर कोटिंग नहीं करूँगी क्योंकि जो कार्ड से मैं आपको वो बताऊँगी। इस पर्सन को लग रहा है कि ये अपनी तरफ से चीज़ें कर रहे हैं और कर करके थक गए हैं। ये आप थोड़े बेपरवाह टाइप के हो, या फिर आजकल आप है ना उसको पीछे पीछे दौड़ा रही है, मेल है जो भी है, फीमेल है, तो उस पर्सन को लग रहा है कि अब आप उसके पीछे नहीं हैं, बल्कि उसको अब आप या तो उंगली पे नचा रहे हैं या अपने पीछे पीछे घुमा रहे हैं। और ये बातें उस पर्सन को लग रहा है कि उस पर्सन को ये भी एहसास है कि शायद आपने पास्ट में बहुत बुरा एक्सपीरियंस किया है और इस वजह से आप ऐसा चेंज हो चुके हो, और इस वजह से आप ऐसे बेफिक्रे जैसे रह रहे हो क्योंकि आपने फिक्र करके बहुत देख लिया है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को एहसास है कि आपका पास्ट इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर ये वही लोग हैं जो इस सिचुएशन के लिए जिम्मेदार है। इन्हीं लोगों ने आपको ऐसा बनाया है। एक बात तो है कि इस पर्सन को इतना तो पता है आपके बारे में कि आप कोई गेम नहीं खेलते, राइट। आप माइंड गेम खेलने वालों में से नहीं हैं। आपके मन में जो भी होता है, चीखने का मन करता है तो आप ज़ोर ज़ोर से चीखते हैं, झगड़ा करने का मन होता है तो आप झगड़ा करते हैं, अगर आपको दूर जाने का मन होता है तो आप दूर जाते हैं। मतलब कि ऐसा कोई जहरीला वाला है ना मन में लेकर के आप नहीं जाते, आप कोई माइंड गेम्स नहीं खेलते, इतना तो इस पर्सन को पता है। लेकिन जो आपके साथ माइंड गेम्स खेलता है उसकी बैंड बजाते हो चीख के या तो पूरी तरीके से खामोश हो के। अगर किसी ने शुरुआत किया है तो हैंड अप करते हो उसका। कोई पर्सन आपके साथ जोक कर सकता है, किसी प्रकार का मस्ती मजाक कर सकता है, और ये किसी प्रकार का मुझे ऐसी लग रही है कि कोई पर्सन आपको कोई पोएम या कोई कविता या कोई शेरो शायरी जिसमें थोड़ा सा व्यंग हो, टोंट मारने वाला या थोड़ा सा हंसने वाला, इस टाइप का थोड़ा सा फनी ऐसा इस टाइप की कोई शायरी आपको सुनाने वाला है या सुनाएगा, या कोई खुद सुन रहा है और वो आपको इमेजिन कर रहा है। ये पर्सन आप पर खुले दिल से खर्च कर रहा है या कोई प्लानिंग कर रहा है जिसमें कि फ्यूचर आपका सिक्योर हो। ये पर्सन के मन में और क्या चल रहा है यूनिवर्स पता है। इस पर्सन को लगता है कि इस रिश्ते में उसको वो रिस्पेक्ट
मिलनी चाहिए हर कीमत पर। और आपने किसी को कहा है कि वो आपका मतलब आपको कंट्रोल करने की कोशिश ना करे, वरना सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा आपकी तरफ से। अगर उन्होंने ओवर आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, या कोई किसी के फादर बनना चाहता है, सीधी बात है कि पार्टनर है आपका लेकिन वो आपका फादर बनना चाहता है, आपको कंट्रोल करना चाहता है, और आप ये कतई बर्दाश्त करने के लिए नहीं बैठी हैं या नहीं बैठे हैं आपने कहा है कि आप पार्टनर हैं, पार्टनर जैसे रहे, मतलब कहने का मतलब है कि मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। आपने किसी को ये वार्निंग दी है, और उस पर्सन को ये बात है आपके, एक तो आपके पावर को, कॉन्फिडेंस को दिखाता है, और ये दिखाता है कि अगर चाहे तो आप उम्र में कम हो सकते हैं लेकिन आप दबेंगे नहीं। या फिर अगर आप उससे उम्र में बड़े हैं तो कहीं ना कहीं उस पर्सन को ये आपने रियलाइज कराया है कि आपकी रिस्पेक्ट ज़रूरी है, उसे करनी पड़ेगी। कंट्रोल करने की बजाय आपको रिस्पेक्ट दे, उस पर ध्यान दे कि आपको रिस्पेक्ट मिले। कंट्रोल करने की बजाय आपको वो प्रोटेक्ट करे, कंट्रोल करने की बजाय अपने पावर से आपके लाइफ को प्रोटेक्ट करे। आप ये डिमांड कर रहे हो, और वो पर्सन को ये भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहा है। आपका ये एटीट्यूड उसे बहुत अट्रैक्टिव बना रहा है, आपको अट्रैक्टिव बना रहा है आपका ये एटीट्यूड। और डिवाइन थैंक यू सो मच, गाइड करें इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है। थैंक यू। ओके, ये पर्सन आपने अगर इसको कोई तोहफा दिया है तो उसे मिस कर रहा है, या फिर ये आपको कुछ शॉपिंग कराने के बारे में सोच रहा है, या ये आपको आप पर पैसे खर्च करना चाहता है, या आप पर प्यार लुटाना चाहता है जी भर के। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि इतने चीज़ें वो दूसरों पर खर्च करते हैं, अब वो आप पर करेंगे। ये इस पर्सन को ये रियलाइज हो गया कि जिस लोगों पर उन्होंने पैसे उड़ाए हैं या अपना प्यार उड़ाया है, चाहे वो अनकंडीशनल प्यार हो, वहाँ से उसको रिटर्न में कुछ भी फूटी कौड़ी नहीं मिली। उन्होंने पहले भी बहुत सारी जगह पर मुझे लगता है कि अपना प्यार, अपना केयर, जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन वो सब कुछ मतलब नेकी कर दरिया में डाल वाली हो चुकी है उसको उसका रिटर्न नहीं मिला। लेकिन ये अब आपके लिए हर वो चीज़ करना चाहते हैं जो उन्होंने दूसरों के लिए किया। आपसे ये मैरिज करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके साथ ये रिश्तों में और आगे बढ़ना चाहते हैं। दोनों के बीच में किसी प्रकार का आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है जिससे कि ये पर्सन कंट्रोल नहीं कर पाता है। आप साथ में हो सकता है कि एंजॉय करने वाले हैं, कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं, या कहीं आप ग्रीनरी में जाएंगे, कोई फॉरेस्ट में, या फील्ड है, फार्म है, इस टाइप के जगह पर आप एंजॉय करेंगे, जहाँ पर खुली एयर आएगी, जहाँ पर मेंटल पीस मिलेगी। पर्सन आपको वहाँ पर लेके जाएगा, या फिर ऑलरेडी आप अपनी लाइफ में बिजी हैं और इस पर्सन को वो भी देखा नहीं जा रहा है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपने किसी प्रकार से हर्ट किया है, ये पर्सन दुखी है। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि शुरुआत में इन्होंने आपको हल्के में लिया था, लेकिन जैसे जैसे आप इस रिश्ते में पुराने हो रहे हैं तो इस पर्सन को आपको खोने का डर हो रहा है। भले ये मुंह पर कहे कि चले जाओ या फिर मैं तुम्हारे बिना रह लूँगी, जो भी है, पर ये पर्सन को अब धीरे धीरे आपकी वैल्यू बहुत समझ में आ रही है। इस पर्सन का मैसेज आपके लिए ये है कि कोई भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकता उसके लाइफ में। उन्होंने पास्ट में उसके रिश्ते रहे हो, या फिर कोई भी पर्सन कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता। आपको रिप्लेस करना इस जीवन में इम्पॉसिबल है, असंभव है। हो सकता है कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो और ये बातें उसे बहुत हर्ट कर रही हैं, और या आपको हर्ट करने के लिए उन्होंने कभी ट्राई किया हो या किसी और का जिक्र किया हो कि वो आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर किसी और की तारीफ़ की हो, लेकिन ये सब वो आपको चिढ़ाने के लिए या आपको किसी प्रकार से हर्ट करने के लिए या किसी बदले की भावना से की होगी। लेकिन उसको आपके जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता। ये बात
तब ज़्यादा उसको समझ में आई जब आपने उसे दूरियां बनानी स्टार्ट कर दी, जब आपने उसे स्पेस लिया, जब आपने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया, तब वो और पागल हो गए। इस पर्सन को लग रहा है कि आप उसके लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी थे और उन्होंने शायद मिस कर दिया, या तो बहुत सारे साल आप दोनों ने आर्ग्यूमेंट्स में बिताए, एक दूसरे पर शक करने पर बिताए, या फिर इधर उधर मतलब जिम्मेदारी, लेकिन आप दोनों ने बहुत समय बर्बाद किया है। आपको ये कहना चाहता है कि बहुत समय बर्बाद कर दिया हम दोनों ने। और इस पर्सन की तरफ से मैसेज क्या है आपके लिए? डिवाइन प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें। यह पर्सन चाहता है कि दुनियादारी को थोड़े दिनों के लिए भूल जाए और वो आप में खो जाए, या बहुत सारी चीज़ों को ये साइड में रखकर आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, और ये उसके लिए प्रे भी करते हैं। आपसे दूर रह कर के इस पर्सन को आपको लेकर के बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हुई है। इतना तो आप जब साथ में थे तब भी नहीं, या जब आप चीख चीख कर इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स बताते रहे तब भी इस पर्सन को इतना क्लैरिटी नहीं मिली। उसे आपने इसको किसी प्रकार की धमकी दी है, या फिर आपने इससे स्पेस किया है, या फिर आपने इसे लेट गो करने का थोड़ा सा भी, आप थोड़े दिनों के लिए भी आप दूर हुए हो, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपको लेकर के चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और क्या मैसेज है यूनिवर्स? ये आपको कहना चाहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आप मेरे से ज़्यादा बेहतर पर्सन हैं, और मैंने कभी भी आपको आपके बारे में ऐसा नहीं सीरियस होकर सोचा। आपने बार बार साबित किया है कि आप उससे बेहतर हो, लेकिन आप चुप रहते हैं। ये पर्सन दुखी है। ये पर्सन इसके लिए दुखी है कि इसको लग रहा है कि इन्होंने बहुत ऐसे डिसीजन लिए अपनी लाइफ में जो आस्तीन के सांप जैसे लोग हैं। ये किसी सांप को दूध पिलाया है इन्होंने, आपने इसको बहुत बार मना किया, लेकिन इस पर्सन ने आपकी नहीं सुनी और उन्होंने सांप को दूध पिलाया, और जाकर के इस पर्सन को डसा, है ना। या ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने आपको हर्ट किया और उस पर्सन ने उससे दूरी नहीं बनाई। अब जाकर के इस पर्सन को ये रियलाइज हुआ कि जो आपकी इंसल्ट कर सकता है वो इसकी भी इंसल्ट कर सकता है ना। तो किसी की असलियत इस पर्सन को दुखी कर रही है। ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि मैंने बहुत सारे लोगों से दूरी बनाई है, सिर्फ जिम्मेदारी निभाने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए। बहुत सारे लोगों को इन्होंने अपना के रखा है, या उसके साथ रिलेशन है उसकी दुनियादारी के लिए, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा डिटैच हो चुके हैं उन लोगों से। ये बातें वो आपको कहना चाहते हैं। ये पर्सन ये कहना चाहता है कि आप चाहे जहाँ भी जाओ वो आपको नहीं छोड़ेंगे, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इस पर्सन को किसी बात की शर्मिंदगी है। इस पर्सन को शर्मिंदगी है कि इन्होंने आपके रहते हुए किसी और को या तो कभी कहा हो कि वो इस टाइप का कुछ चिढ़ाया हो जहाँ पर आप बहुत हर्ट हुए हो, या फिर आपसे ज़्यादा किसी और को प्रायोरिटी दी और आप बहुत हर्ट हुए। इस बात से इस पर्सन को गिल्ट है, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और इन्होंने हो सकता है कि बहुत बुरा लेसन आपको एक टाइम पर सिखाया हो, या किसी प्रकार का आपका कभी मजाक उड़ाया हो। तो इस पर्सन को माफ़ कर दीजिए। इसकी आत्मा आपसे माफ़ी मांगती है, या फिर आपने इसकी आत्मा से कभी तो माफ़ी मांगी है। ये कोई जो भी पर्सन है, मुझे इसकी एनर्जी थोड़ी अच्छी लग रही है कि इन्होंने ठाना है कि ये आपको विश्वास दिलाएंगे, ये आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। जो भी है होनी चाहिए, आपको बहुत गहरा सदमा दिया आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बस सब कुछ अच्छा है, मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ ये कहते आए हैं, और आप थक चुके हैं। लेकिन सब कोई आपके दिल की बात सुनने के लिए नहीं बैठा रहता है ना। वो बस यकीन कर लेते हैं कि आप अच्छे हैं, या कुछ लोगों को पता रहता है कि आप अच्छे नहीं, उसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि आप मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ कह के थक चुके हैं, और उस पर्सन को ये बात पता है। या फिर आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो इस पर यकीन ना करे। आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो समझे आपको कि आप थक चुके हो एक्टिंग करते करते, है ना।
आपकी कहानी क्या है? अभी मेहनत कर रहे हैं आप, इस पर काम कर रहे हैं। ये आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप अपना ध्यान भटकाने के लिए, अपने आप को बहलाने के लिए आप काम करते हैं, या फिर आप किसी काम में खुद को बिजी रख लेते हैं ताकि आपका दिमाग और ख़राब ना हो। आप खुद को बहलाते हैं, खुद के साथ एक बच्चों की तरह आप खुद को बहलाते हैं, उसका ध्यान भटकाते हैं। ये पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहता है कि आप दोनों के बीच में दूरी तो है, या फिर किसी भी प्रकार की दूरियां हैं, चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस है, चाहे उम्र का फासला है, या कोई जाति धर्म किसी भी चीज़ का फासला है। आप दोनों के बीच में कोई और है ना अपना रोटी सेकना चाहता था या चाहती थी। आप दो लोगों के बीच में जो दूरियां हैं उसका फ़ायदा कोई और उठाना चाहता था, जो कि यह पर्सन अब होने नहीं देगा। इस पर्सन को इस बात का रियलाइजेशन है कि आप दोनों के बीच में कोई अपना पापड़ सेक रहा था, और इन्होंने कभी नहीं चाहा कि आपकी लाइफ में आप आगे बढ़े या फिर आपका पर्सन आपके साथ आगे बढ़े। निगेटिव एनर्जी थी या किसी के मन में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी भरा था, और उन्होंने हमेशा यही चाहा कि आपका पर्सन आपसे दूर हो जाए, या खुद ही उस पर्सन से आप दूर हो जाओ। किसी के मन में ये वाला जड़ था। डेविल की एनर्जी, तो किसी ने बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में डिस्टेंस लाने की कोशिश तो की, लेकिन वो हमेशा के लिए टेम्पररी हो जाता, और कोई लूप को देख करके, कोई इस पैटर्न को देख करके आँख हो रही है, क्योंकि उन्हें ये पता तो चल गया है दोनों के बीच में कितना भी आने का ट्राई करो, आप जाने वाले नहीं हैं, या फिर आप मेल है तो आप कहीं जाने वाले नहीं हैं। आपके रिलेशन के बीच में आए, आपके रोजी रोटी के बीच में आए, आपके लाइफ स्टाइल के बीच में आए, आपका कुछ बुरा नहीं होगा। आप सफ़र करेंगे, लेकिन टेम्प्ररी। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सफ़र करना नहीं है, या फिर वो नहीं है जो ये रिजल्ट चाहती है, वो टेम्प्ररी हो जाता है। आप अफेक्ट होते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आपका बुरा नहीं होता, आप सफ़र नहीं करते, आप सफ़र करते हैं, लेकिन वो सफ़र बन के चला जाता है। हो सकता है कि द लवर्स, कोई ऐसा पर्सन जिन्होंने आपको बहुत स्पेशल फील कराया है, क्योंकि आपको बहुत ऐसे लोगों ने, मुझे लगता है कि कभी आपके या तो किसी प्रकार से आपको ये फील कराया कि आप इनफ नहीं हैं, आप सुंदर नहीं हैं, आपसे अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, आप जैसे 10 ला सकते हैं, आप में, आपको क्या लगता है आप बहुत सुंदर हैं, इस टाइप का आपने किसी प्रकार का बुली देखा है, या फिर इस पर्सन ने जानबूझकर आपको हर्ट किया है, क्योंकि ये पर्सन आपसे इनसिक्योर है। ये आपको पूर्ण रूप से नहीं देखना चाहते कि आप फील करो कि आप कंप्लीट हो। ये पर्सन ये देखना चाहता है कि आप हमेशा इनकम्प्लीट फील करो, लो फील करो, अपने आप को लेकर के प्राउड फील मत करो, है ना। इस पर्सन ने आपको बुली किया है, या फिर आपने अपनी लाइफ में अपने फैमिली के किसी मेंबर से आप सेम आपको हुई है, बुरा लगा है, आप हर्ट हुए हो, आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील कराई किसी ने। दी लवर्स का कार्ड ये बताता है कि कोई ऐसा पर्सन जो आपको लेकर के जुनून, हाँ वो जुनूनी है, और उन्होंने आपको बहुत बेहतर फील कराया है। आपकी आंखों में किसी के लिए आंसू है कि ये मुझे कैसे ऐसे इस नज़र से देखता है, और कोई और मुझे किस नज़र से क्यों देखती है। दो लोगों के बीच में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई देगा, और बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क दिखेगा कि कोई आपको कैसे ट्रीट करता है, कोई आपको कैसे ट्रीट कर रहा है। आपकी भी आंखें खुलेगी किसी को लेकर के। कोई पर्सन आपको एक सेफ माहौल देना चाहता है। कोई पर्सन ये नहीं चाहता है कि आप उस पर शक करो। कोई पर्सन ये नहीं चाहता है कि आप दोनों के बीच में शक की कोई भी गुंजाइश हो, ये बिल्कुल नहीं चाहता। वो पर्सन आपके प्यार में पागल है। यस, ये क्या मैसेज देना चाहता? ये पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहता है कि पास्ट चाहे जैसा भी रहा, लेकिन फ्यूचर बहुत अच्छा होगा आपका। वो आपके लिए कुछ ऐसा करेंगे जो शायद आपने नहीं सोचा है। वो आपके लिए, आपको वो इतना प्यार देंगे जो आपके सारे जख्मों को भर देगा। कोई तो आपकी मरहम पट्टी करना चाहता है,
जो या तो आपका डिवोर्स हुआ है, या तो आपका गंदा सा एकदम सेपरेशन हुआ है, या तो आपके ऊपर किसी प्रकार का इल्ज़ाम लगाया गया है, या फिर आप बचपन से दुत्कारे गए हो और बहुत गहरी पीड़ा आपने देखी है और ये पर्सन उसको भरने के लिए आया है। जो पर्सन दोनों टाइप से मतलब कि प्लेयर की एनर्जी कर रहा था, उसके साथ आपका मुझे लगता है कि आपका डिवोर्स हो जाएगा। जो आपके मुंह पर आपका बंदा है, आपके पीठ पीछे वो अपना असलियत दिखाता है। अगर आप किसी से डिवोर्स लेना चाहती हैं तो आपका डिवोर्स होगा। किसी से आप पीछा छुड़ाना चाहती थी तो आपका पीछा छूटेगा, क्योंकि ये पर्सन बहुत प्लेयर टाइप का है। ये आपके साथ आपका बनता है, किसी और के साथ उसका बनता है। अगर आप इससे पीछा छुड़ाना चाहती हैं तो आप उसमें कामयाबी आपको मिलेगी। या हो सकता है कि आपका फिर से मैरिज हो रही है, या आपका ये सेकंड मैरिज होने की चांसेस है, या फिर आप अपनी लाइफ में अपनी मैरिज को बचाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो बहुत रेयर है और बहुत हिम्मत का काम है। और या फिर आप मैरिज लाइफ को बचाने के चक्कर में अपने आप को भूल गई हैं, है ना। आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाला और आप थक चुके हैं। किसी रिश्ते को आप थक चुके हो और आप देना नहीं चाहते हो। आप ये चाहते हो कि मैंने बहुत दे दिया, रिटर्न करना है तो रिटर्न करो, जाना है तो गेट खुला है, प्लीज़ चले जाओ। बस आप इस जगह पर खड़े हो कि मैंने बहुत कर लिया, तुमको लिहाज है, तुमको समझ है, तो प्लीज़ मेरी केयर करना, वरना अभी के अभी निकल जाओ, या अभी के अभी मैं कुछ अपना सोच लूँगी, प्लीज़ चले जाओ। इस टाइप का एटीट्यूड आपके अंदर है, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत थक चुके हो। आपको लगा कि आपने अपना वजूद खो दिया है और आपको लग रहा है कि अभी मुझे अपनी रिस्पेक्ट करनी है, मुझे अपने बारे में सोचना है, भाड़ में जाओ, जहाँ जाना है चले जाओ। किसी की एनर्जी ऐसी है। दूसरे किसी पर्सन की एनर्जी है टेम्परेंस। दूसरा कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत मिस कर रहा है, आपकी कमी को महसूस कर रहा है। ये पर्सन आपको कंप्लीट पकड़ के रखना चाहता है। इसको लगता है कि चाहे जो हो जाए इस बार भाग के दिखाओ, मैं तुमको भागने नहीं दूंगा, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। ऐसे भी पर्सन की एनर्जी है इस रीडिंग में। कोई ऐसा पर्सन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि वो नहीं चाहता है कि आप थोड़ा सा भी कहीं घर से बाहर निकलो, या फिर अपने मन की करो, या फिर आप उसको उसके जैसे ट्रीट करो, वो भी नहीं चाहता। और ऐसी एनर्जी भी है कि वो आपको जाने नहीं देगा। कोई तो जुनूनी है ये पर्सन। वो ऐसा बोल रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, और वो आपके प्यार में है। ऐसा नहीं कि वो प्यार में नहीं है, प्यार में है। या फिर कोई ऐसा पर्सन जो बहुत प्यार करेगा, आप कितना भी वहाँ से लेट गो करना चाहेंगे वो नहीं लेट गो करने देगा। हो सकता है कहीं आपने इन्वेस्ट किया अपने प्यार को, रिटर्न में कहीं और से मिल रहा है आपको। कोई तो नए इरादे के साथ आपकी लाइफ में आपको खुशी देना चाहता है। ये पर्सन ये चाहता है कि आप वो हर खुशी डिजर्व करो जो आपने बचपन से नहीं देखा है, या फिर आपने खो दिया था अपने आप को। प्लीज़ अपने आप को आप पाने की कोशिश करेंगे। आपकी जो हॉबी थी उसको आप फिर से जीना चाहेंगे। किसी ऐसे पर्सन को जिसको आपने चीट करते हुए पकड़ा था, आपको बहुत दुख होता है अगर ये टच करता है, या फिर आप इसके टच करने से डरते हैं, या फिर आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि कोई आपको टच करे तो आपको बहुत चिढ़ होती है, गुस्सा आता है, या फिर आपको डर लगता है, या फिर आपको बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी आपको टच करके बात करे। आपको वो टची वाला पसंद नहीं है। आप बहुत ख़ास लोगों को परमिशन देते हैं या आप टच करते हैं, या फिर आप भी हर किसी को टच करके मतलब इस टाइप का आपको हेट है थोड़ा सा। क्या क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ये कहता है कि इस पर्सन को बहुत दुख हो रहा है। आप जिस पर्सन के लिए इस रीडिंग तक आए हैं, इसको लगता है कि आप या तो आप दो लोगों के बीच में कहीं वो तो नहीं आ गया है, या फिर कहीं आप लेट गो तो नहीं कर गए हो, या फिर आप उस पर्सन को ज़बरदस्ती खो तो नहीं दोगे उस पर डाउट कर करके। इसके मन में हजारों सवाल है आपको लेकर के। और ये पर्सन किसी चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहता है, या तो ऑलरेडी आपने इसको पहले छोड़ गए होंगे, आप दोनों के बीच में कुछ पहले बुरा हुआ था
और वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता है कि वो इतिहास दोहराया जाए, वो हिस्ट्री रिपीट हो, वो पैटर्न रिपीट हो, वो चीज़ें फिर से हो, ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। ये हाल फिलहाल अपने इस पर्सन के साथ आपके कुछ वीक्स बुरे गए हैं और उसके लिए वो बुरा सपना था। वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता है कि ये चीज़ें फिर से वापस आप दोनों के बीच में आए, कि आप लेट गो करे या फिर वो लेट गो करे, ऐसा दिन नहीं आए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी ये कहती है आपने अपने आप को इस काबिल बनाया कि आपकी पर्सनालिटी काफ़ी डेयरिंग है और कोई रिजेक्ट करे उसमें ताकत नहीं, उसमें हिम्मत नहीं। अगर उन्होंने आपको रिजेक्ट किया तो उसकी बदकिस्मती। आप इस तरीके से काम कर रहे हैं या आपने अपनी पर्सनालिटी को इस तरीके से बना लिया है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक हद तक दे चुके हो, आप एक हद तक अपने इमोशंस को डाल के देख चुके हो और अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा कार्ड ये बताता है कि आपको कोई फ्लावर देने वाला है, आपको कोई रोज़ दे सकता है और हो सकता है कि आपको बहुत सारे फ्लावर या ये कमिटमेंट आपको देंगे और ये कमिटमेंट बहुत जल्दी आ रहा है इस पर्सन की तरफ से जो आपकी कमी को बहुत मिस कर रहा है, महसूस कर रहा है। ये पर्सन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने जा रहा है और ऑलरेडी ये आपसे कमिटमेंट है। कोई ऐसा पर्सन जो जिसके साथ आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे क्योंकि इसने आपकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज की, टीका टिप्पणी की और वो आपको पसंद नहीं आया, आप फ़ौरन वहाँ से भाग जाते हो या वहाँ से आप दूर हट जाते हो और इस पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने अपना मौका गंवा दिया। आपके सामने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखा के, ज़्यादा होशियारी दिखा के आपने उसका पत्ता कट कर दिया है किसी पर्सन का। कोई पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, इसे लगता है कि आप हर चीज़ में परफेक्शन चाहते हो या आपकी लाइफ बहुत परफेक्ट है और आप लग्जरी लाइफ को पाने के लिए मेहनत करते हैं और आपके भाग्य में है धनी होना। किसी ने तो आपके बारे में ऐसा सोचा था कि आपकी मतलब कि लाइफ जो है वो उल्टा हो जाए, उलट पुलट हो जाए, आप सफ़र करो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा धन मिलना या किसी पर्सन का सच्चा प्यार मिलना आपके भाग्य में है और आप इसे एंजॉय कर रहे हैं, आप इस लाइफ को जी रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ।